कि भागवत यानी कोई भी स्थान नियत करता है कि वहाँ भागवत होनी है। इस पावन धरा का बहुत ही आशीर्वाद रहा है बाबूजी विशेष जी पर, भैया संदीप और कुलदीप जी पर। और बेहटा का नाम बहुत ही रोशन था, क्षेत्र में जाना जाता है और बरही पंचायत में बेहटा विशेष रूप से जाना जाता है। लेकिन आज बेहटा के एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक युवा ने वास्तव में दिल जीता है अपनी मेहनत से। कहने को तो यह है कि देखो धन बढ़ जाता है व्यक्ति में तो यानी उसमें अकर्मण्यता आ जाती है, दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं, तमाम चीजें करते हैं। लेकिन भाई कुलदीप जी और भाई संदीप जी, मैं इनके पूर्वजों का बहुत बहुत आभार यानी साधुवाद वंदन करूंगा कि इन्होंने इनमें ऐसे संस्कार दिए हैं कि इन पर धन बढ़ने से परमपिता परमात्मा की भागवत का आयोजन कराया। इस पावन गांव में सप्त रोज के लिए सर्वकोट देवताओं को बुलाने का प्रयास किया और आज भंडारा इतने भव्य रूप से हुआ है कि इसकी प्रशंसाएं। और हाँ भैया, जो भी हो, जो भी योगा कार्यकर्ता है, थोड़ा सफाई करवा दें, सफाई का विशेष करके ध्यान दें भैया। सभी योगा साथी, उपेंद्र भैया अपनी टीम को लगा लें। और भैया कहने को तो देखो ये होता है कि हम किसी के भी कहने से आते हैं, लेकिन भाई कुलदीप की आत्मीयता ने, मैं क्या बताऊं आपको, यानी क्षेत्र के लोग तो इनके परिचय के हैं, उन्होंने तो इनका सेवा भाव किया है, लेकिन इनका व्यवहार इतना कुशल है कि शिकोहाबाद, जहानपुर, जसराना क्षेत्र से लोग पधार करके केवल यही नहीं कि उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया है, अपने सेवा भाव से सेवा भी दी है। मैं आपको बता दूं कि विश्व में युवा यानी अगर युवाओं का देश कोई कहा जाता है तो वो भारत है। और भारत का युवा जिस तरफ मुड़ जाता है उधर ये भंडारा क्या सरकारें भी मुड़ जाती हैं। हमेशा युवाओं की वो लगन रहती है। देखो एक बार सफाई की कहने पे युवाओं ने दिल जीत लिया और देख लो कितनी सभ्यता के साथ में और सफाई में जुटे हुए हैं। और जो भी भक्त प्रसाद ग्रहण करने के लिए रह गए हो वो पंक्ति में आके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यह प्रसाद भगवान का है। देखो यानी बाबूजी विशेष जी ने और भैया कुलदीप और संदीप जी ने तो अपने धन और धान्य से ये पुण्य कार्य किया है, लेकिन इस पुण्य कार्य में आज के युवाओं ने, क्योंकि इनसे भी ज्यादा पुण्य कार्य अगर हम किसी को प्रसाद ग्रहण कराते हैं वो होता है। और युवाओं ने अपने तन मन धन से, ऐसा ही नहीं है कि हम कोई पुण्य कार्य पैसे से कर सकते हैं। अरे हमारे मन में दृढ़ता होनी चाहिए, हमारे मन में संकल्प होना चाहिए और हमारा कर्म होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है। और आज के युवाओं ने, इस बरही पंचायत के युवाओं ने, बेहटा और जो भी लोग हैं, इन्होंने अपने कर्म से, अपने सेवा भाव से जो पुण्य का काम किया है वो हमेशा अविस्मरणीय है, आपको जरूर सफलता की तरफ ले जाएगा। मैं तो प्रभु यदुवंश नरेश भगवान कृष्ण से कहना चाहूंगा और सभी देवताओं से कहना चाहूंगा कि भैया कुलदीप और संदीप जी के परिवार को कुशल रखे तो रखे, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता हैं इनको भी सफलता का मुकाम हासिल कराए, क्योंकि इन भाइयों ने तन मन धन से आज जो सेवा भाव किया है, जो पुण्य किया है, जो पुण्य का कार्य किया है, वो किसी मोहताज के काबिल यानी मोहताज नहीं है। और जो भी भक्त पंक्ति में यानी प्रसाद ग्रहण करने के लिए रह गए हैं, पंक्ति बैठना स्टार्ट हो गई है। आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए उचित स्थान प्राप्त कर लें।
और सभी युवा साथी अपने अपने कार्य में जुट जाएं। प्रसाद को परसने का कार्य करें। जो भी भाई है, हकीकत बात तो यह है कि आज भगवान भी कंफ्यूजन में थे। वैसे तो 7 दिन से कंफ्यूजन में थे। गांव धरमपुर बरई पंचायत का है, वहां भी भागवत बैठी हुई थी, लेकिन एक दिन पहले वहां बैठी, देवताओं की वहां उपस्थिति हुई, लेकिन पावन गांव बेहटा में भी भगवान के लिए पुकार हो गई। जब महाराज बलि के यहाँ विष्णु भगवान की अफरा तफरी मच गई थी, उसी हिसाब से जब भैया कुलदीप जी के परिवार ने और ग्राम बेहटा के सभी भक्तों ने यज्ञ में सामग्री का होम किया, तो भगवान वहां से धर के भागे। लेकिन जब जब गांव धरमपुर के लोगों ने आह्वान किया तो भगवान वहां के लिए भागे। लेकिन प्रभु ने भी सोचा कि यहाँ पर सप्तरोज का कार्यक्रम है, हम दोनों जगह उपस्थिति देंगे। लेकिन आज भगवान बहुत संकट में थे, क्योंकि आज भंडारे की सहूलियत रखनी थी और प्रसाद ग्रहण करना था। और ये सीधी सी बात है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपने ही भाव से कहते हैं कि आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी। आज प्रभु चिंता में थे कि मैं भक्तों की पुकार सुनूं, मैं अपनी कथाओं को श्रवण करूं, मैं अपने भक्तों पर प्रसन्न रहूं, या मेरे भक्त बेहटा में मुझे पुकार रहे हैं कि आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, आओ आओ प्रभु जी। प्रभु बहुत कंफ्यूजन में थे, लेकिन फिर भी जब शुरुआत पंक्ति की हुई तो भगवान पहले बेहटा में पधारे, फिर कुलदीप जी के परिवार को आश्वासन दिया कि मैं अवश्य बाद में आऊंगा। और गांव धरमपुर में उन्होंने अपनी तमाम लीलाओं की श्रवण करके वहां के भी भक्तों को प्रसन्न किया। और उसके बाद जैसे ही कथा का समापन हुआ, वहां का जैसे ही भोग प्राप्त किया और भगवान नंगे पैर जैसे के लोग घर भागते। मैं सच बता दूं, मैं भी आज की लास्ट कथा थी बाबूजी महेश धरमपुर जी के यहाँ, मैं वहीं था। लेकिन जैसे ही भगवान का वहां से जाना हुआ, हम भी घर भागे। और आते ही आते हृदय अजीत कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि छोटी सी उम्र में जो विकराल हृदय बनाया है, जो आत्मीयता बनाई है भाई कुलदीप ने, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका हृदय वास्तविकता रूप से बहुत बड़ा है। आपने, क्योंकि पता है परिवार का सहयोग था, लेकिन आपने अकेले की दम पे आपने गांव में वो टीम खड़ी की है कि आपकी टीम कहने के मोहताज नहीं रही, एक इशारे पे सारे कार्य संभाले हैं। और आपका जहां जहां निमंत्रण गया, वो सभी आपके मित्र, आपके रिश्तेदार तन मन धन से आत्मीयता के साथ आपके यहाँ उपस्थिति दर्ज की उन्होंने। भैया जो भी युवा कार्यकर्ता है, माता बहनों की भी पंक्ति बैठ चुकी है, और इधर भी थोड़ा व्यवस्था का ध्यान रखें। भैया दीपक जी, बहुत अच्छा है कि प्यासे को पानी पिलाना, बहुत सुंदर कर लिया है आपने। और चिकोहाबाद भी पहचान के मोहताज नहीं है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे शिक्षा हो, लेकिन पता हमारा चिकोहाबाद भगवान हनुमान के बालाजी मंदिर से बहुत प्रसिद्ध है। और ये तो प्रसाद वितरण करने वाले लोग हैं, इन्हें तो घट घट हर क्षण का पता है कि प्रसाद वितरण कैसे करना है। भाई दीपक जी ने, आपने सच में दिल जीता है। मुझे नहीं पता, आप पहले से भी बहुत कार्य कर रहे थे, लेकिन मेरी जैसे ही दृष्टि पड़ी, आपने सच में दिल जीता है। मैं नीचे खड़ा था, चाचा जी से हमेशा बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है, शब्द शैली से। और इससे पहले हमारे प्रधान जी परम आदरणीय गिरीश यादव जी भी यहाँ पे, मैं उनका भी एक तरह से बहुत ही लालायित पने से उनको सुनने की कामना करता हूँ। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जहाँ पुण्य कार्य होते हैं, जहाँ समाज के लोग जुड़ते हैं, और जहाँ हमारे अंदर अगर कुछ सीखने की आशा होती है, तो हमेशा सीखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी विद्यालय या स्कूल में ही जाके सीख पाते हैं। अगर हमारे जीवन में किसी न किसी से हमें कुछ सीख मिलती है,
तो वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से अवश्य हमारा गुरु होता है। और अगर हम गुरु की भावना उत्पन्न कर लेते हैं तो हमारे व्रत कभी भी अकर्मण्यता उत्पन्न नहीं हो सकती। हम हमेशा सेवा भाव में रहेंगे, यानी आदर्श की भावना में रहेंगे। और कुलदीप जी ने, मैं बार बार कहना चाहूंगा, भैया संदीप जी का और कुलदीप जी का बहुत ही मार्मिक कार्यक्रम रहा। यहाँ पे कुलदीप जी ने अपने फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से इतना तमाम व्यवहार बनाया है कि आज लोगों के हृदय में है कुलदीप जी, और इसका सबूत भी रहा है। और मैं तो सच बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति भागवत सुनने आया, ऐसा मैंने पहली बार देखा, इस पावन गांव बहटा में देखा, भैया कुलदीप के हृदय में देखा कि अगर उनका कोई मित्र है, लोग ठीक है साहब आप आए, बहुत खुशी जताते हैं, लेकिन जो फूल और माल्य अर्पण करके कुलदीप जी ने जो अपने हृदय में हर किसी को अपने से बड़ा मान के जो आत्मीयता बनाई है, वो हमेशा के लिए विख्यात होने वाली है। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई कुलदीप जी आप बहुत आगे जाएं, आपने जो अपने मन में सोचा हो। और भैया कार्यकर्ताओं से मेरा विशेष अनुरोध है, ऐसा न हो कि मेरी ही बातों में फंस जाएं। आप आज यहाँ के यानी बहुत ही सेवक हैं, सच्चे सेवक हैं। सच बात है कि यानी भागवत के भंडारे का धन से अगर पुण्य मिलेगा तो वो कुलदीप जी के परिवार को मिलेगा, प्रत्येक सहयोगी को मिलेगा। लेकिन अगर कर्म से, अगर कर्म प्रधानता से पुण्य मिलेगा तो आप सभी युवाओं को मिलेगा। विनोद मास्टर साहब और सत्यवान जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो थोड़ा व्यवस्था में ध्यान दें और मंच के सामने भी आ जाएं, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। क्योंकि जिनके बुजुर्ग जिनके सामने आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो, वो किसी भगवान के मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप सभी अपने अपने पुण्य कार्य में जुटे रहें। भागवत सुनने का जो आनंद लिया, यानी वेद व्यास स्वामी समर्थ चैतन्य जी के मुखारबिंद से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ प्रोआ है लोगों ने। लेकिन हम 7 दिन भागवत सुनने के साथ साथ 7 दिन हवन करते हैं। और हवन इसीलिए किया जाता है कि अगर हमारे अंदर कोई भी कुरीति हो, अगर हमारे अंदर कोई गुस्सा हो, कोई अकर्मण्यता हो, यानी हम देवताओं को पूजनीय मानते हुए एक आहुति उस अकर्मण्यता को त्याग करने के लिए भी करते हैं। लेकिन इस पावन भूमि पर अकर्मण्यता का तो त्याग किया ही है, गुस्सा का त्याग किया ही है, लेकिन यहाँ के युवाओं ने एक एक आहुति से ये संकल्प लिया है कि हम सेवा के लिए नतमस्तक हो जाएंगे। और देखो समय यानी पंक्ति बहुत भारी पंक्ति रही और जगह भी काफी रही और पावन धरा का बहुत नमन रहा कि कार्यक्रम संपूर्ण रूप से प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। सच बात यह है कि अगर कहीं कथा भागवत होती है तो वहाँ भगवान का विराज होता है। भैया भी आज पूरा गांव पावन धाम बैठा बहुत खुश है, लेकिन कल कलश विसर्जन होने के बाद मैं हकीकत कह रहा हूँ कि ये धरा किसी दिन यानी फसल उत्पन्न करने के लिए थी, आज वो ब्रज धाम बनी 7 दिन के लिए। और इस अष्टम दिवस पर भोजन ग्रहण कराने के लिए भी रही, लेकिन ये कल से ये धरा आपको बहुत ही व्याकुल करेगी, क्योंकि जहाँ भागवत का अंत होता है वहाँ एक एक क्षण याद में समाहित रहता है। आप इस धरा की तरफ देखोगे, इस प्रांगण की तरफ देखोगे, आपको यानी नृत्य के स्वामी समर जी के एक एक शब्द की और यहाँ जो भी आनंद लिया है वो क्षण बहुत याद आएगा। मैं सच बता रहा हूँ कुलदीप जी, आप अपने घर पे तो रहेंगे भी, लेकिन जिस दिन आप शिक्षा के लिए 10 बाई 10 के कमरा में फिर से उपस्थित हो जाएंगे
तो मैं वास्तविकता से कह रहा हूं कि आप अपनी आंखों से और अपने हृदय की सिसकन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इतने तमाम लोगों से मिले हो। इन तमाम लोगों का प्यार आपको जरूर अपना हक पैदा करेगा, एक एक क्षण याद करके आपको बहुत ही द्रवित करेगा। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आप इतने बड़े आदमी बने कि दोबारा से ऐसा कार्यक्रम योगदान करें। चाचा जी कमलेश जी को माइक सौंपता हूं, अपने भाषा शैली से लोगों को प्रोत्साहन करते रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे चाचा का आशीर्वाद मिला। धन्यवाद बेटे दीपू भाई, आप आने वाले कल में अच्छे वक्ता बनेंगे।